मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो कृपया करके ध्यान से देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा भाई। अगर भाई आप लोग हर एक क्वेश्चन इंग्लिश से और हिंदी दोनों में चाहते हैं तो कृपया करके यस यस लिखो भाई। अगर हिंदी बस ओनली हिंदी में चाहते हैं तो आप लोग को हिंदी में मिलेगा, तो हिंदी में कोई टाइपिंग नहीं। लेकिन इंग्लिश और हिंदी दोनों चाहिए तो कृपया करके टाइपिंग करो, यस है ना भाई। आप लोग को जैसे अभी लिखा है ना, यहाँ पे देखो कुछ वर्ड हिंदी में लिखा है, फिर उसके बाद ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख दिया है कि नहीं। तो आप लोग को हिंदी चाहिए इंग्लिश चाहिए, कृपया करके लिखने की कोशिश करो, यस नो, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते फिर हम तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन हमारा, ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है किस में? स्टील में, या वायु में, या पानी में, या वैक्यूम में? तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? साउंड ट्रेवल फास्ट, यानी इन स्टील, इन एयर, इन वाटर, इन वैक्यूम। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? फर्स्ट ऑप्शन हमारा। तो फर्स्ट ऑप्शन का कौन सा सही होगा? इन स्टील, है ना। फर्स्ट ऑप्शन जो सही हो जाएगा हमारा इन स्टील हो जाएगा, है कि नहीं। फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, इन स्टील, है ना भाई, स्टील में। ठीक। तो इसका देखो सिस्टम क्या है, जैसे जैसे देखो क्या होता है, ध्वनि तरल पदार्थ की गैस छिद्र पूर्व ठोस एवं हवा के तुलना में तेजी, है ना, तेजी से यात्रा करती। जैसे देखो क्या होता है, वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड है, जैसे स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकेंड, पानी में 1495 यानी सॉरी 1497 मीटर प्रति सेकेंड होती है। जैसे देखो ध्वनि क्या होती है आपको, यानी ध्वनि की चाल जो होती है 344 है ना मीटर प्रति सेकेंड, है ना भाई। इसी प्रकार देखेंगे हम स्टील में कितनी होती है, स्टील, है ना, स्टील में देखा जाए तो हमारा 5960 प्रति सेकेंड, है ना, यानी सॉरी मीटर प्रति सेकेंड, है ना, मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद देखा जाए तो पानी में कितनी होती है हमारी, पानी में 1497 मीटर प्रति सेकेंड, है ना भाई, सेकेंड। इतना स्पीड होती है इसमें। तो आगे बढ़ते हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते फिर। दूसरा नंबर लिखा है क्या हमारा, काराकोरम, काराकोरम राज्य मार्ग जोड़ता है, काराकोरम राज्य मार्ग जोड़ता है किसमें? भारत और नेपाल को, भारत और चीन को, भारत और पाकिस्तान, यानी चीन और पाकिस्तान, काराकोरम। तो हमारा जो सही हो जाएगा, हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चीन और पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान, है ना भाई। तो इसमें देखा जाए तो काराकोरम राज्य मार्ग जो यानी देखा जाए तो इसमें क्या बोल रहा है हमारा, जैसे यह विश्व की सबसे ऊंची पक्की अंतर्राष्ट्रीय सड़क है, यानी विश्व की सबसे ऊंची और अंतर्राष्ट्रीय सड़क है भाई। ऐसा ही है पाकिस्तान और चीन का। चलो आगे बढ़ते, छोड़ दें दो पाकिस्तान और चीन क्या कर रहे हैं, करने दो, भाड़ में जाए लोग, है कि नहीं। चलो तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल भाग यानी भवन यानी सॉरी भवन में पहली बार संगमरमर का गुंबद देखा गया था? पहला देखा हुमायूं मकबरा, अकबर का मकबरा, या जहांगीर का मकबरा, इतामशिला का मकबरा, है ना भाई। जैसे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में पहली बार संगमरमर का गुंबद देखा गया था? यानी इसमें तीसरा को जो सही हो जाएगा हमारा, तीसरा ऑप्शन जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। भाई भूकंप आ जा रहा है भाई ब्लैक बोर्ड पे। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत का शेक्सपियर यानी भारत का शेक्सपियर कहे जाने वाले संस्कृत कवि, यानी कालिदास, तुलसीदास, यानी शूद्रक, यानी कौटिल्य। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा का हमारा जो फर्स्ट कालिदास, जिसको क्या नाम देते हैं हम? कालिदास, कालिदास के नाम से जाने जाते हैं। भारत का शेक्सपियर कहे जाने वाले संस्कृत कवि यानी कालिदास हैं, है ना भाई। चलो पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। पाँचवा नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है?
बिहार में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु यानी मध्य प्रदेश। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा परिषद नहीं है? बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो भाई पांचवा जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, मध्य प्रदेश, है ना भाई। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। छठवां नंबर देखा तो वर्नाकुलम, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किसने पेश किया था? यानी लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हैंगिंग यानी हेस्टिंग। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा हमारा छठवां नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा, तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन लॉर्डन लिटन, है ना, लॉर्डन लिटर्न, है ना। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, लॉर्डन रिटर्न, है ना भाई। तो इसमें देखा जाए तो कुछ हमारा ऑप्शन दिया, क्या बोल रहा है, भारत यानी भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को बेहतर नियंत्रण के लिए अधिनियम, है ना, अधिनियम पारित किया गया है ना भाई। चलो आगे बढ़ते फिर हम सातवां नंबर क्वेश्चन देख लेते। फिर सातवां नंबर क्वेश्चन में क्या है, समानता की पूर्ति किसके रामानुज प्रतिमा भी कहा जाता है कि स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? दिल्ली या हैदराबाद या मुंबई, है ना भाई, मुंबई या बेंगलोर। तो सातवां नंबर का हमारा कौन सा सही होगा, दूसरा ऑप्शन हैदराबाद में, है ना भाई। जो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन कौन सा, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हैदराबाद में, है ना भाई। देखो इसमें क्या बोल रहा है, 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के हिंदू संत रामानुजाचार्य के सम्मान में हैदराबाद के 116वीं फीट समानता की प्रतिमा को उद्घाटन किया। इसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इक्वल टू रामानुजाचार्य को याद करते हैं, जिन्होंने विश्वास, जाति और पंथ सहित जीवन के साथ सभी पहलुओं को समानता का विचार को बढ़ावा दिया भाई, है ना भाई। यानी यहाँ पे क्या बना, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इक्वल टू रामानुजाचार्य। कितने के है, कितने फीट, यानी इसकी इमारत जो है हमारी इमारत जो हमारी कितनी है, 216 फीट, यानी 216 फीट ऊंची, है ना, 216 फीट ऊंची, है ना भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम, 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा, 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? पहला देखेंगे उत्तरी और दक्षिणी अंडमान के बीच, यानी दूसरा देखेंगे मध्य और दक्षिणी अंडमान के बीच, तीसरा देखेंगे लिटिल अंडमान और यानी निकोबार द्वीप के समूह के बीच, चौथा ऑप्शन देखेंगे भारत और श्रीलंका के बीच। तो हमारा 8वां नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 8वां नंबर का हमारा जो तीसरा है ना, तीसरा ऑप्शन लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच, है ना। तीसरा ऑप्शन देखेंगे हम लिटिल, है ना, यानी लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में, है ना भाई। क्या है, 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है, यानी 10 डिग्री हमारा चैनल कहाँ स्थित है, वो हमारा लिटिल अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह के बीच में है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, खेलों और उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पहला देखेंगे जनरल नौलाल, है ना, नौलाल बाजार पुरस्कार, या दूसरा देखेंगे अर्जुन पुरस्कार, या तीसरा देखेंगे टैगोर पुरस्कार, या चौथा देखेंगे मूर्ति देवी पुरस्कार, है ना, मूर्ति देवी पुरस्कार। तो हमारा 9वां नंबर का जो सही हो जाएगा कौन सा, दूसरा, है ना, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। 10वां ऑप्शन देखेंगे, 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे संसद, है ना, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? यानी 10वां नंबर जो क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? यानी अध्यक्षता, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप यानी राष्ट्रपति। तो 10वां नंबर हमारा जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा,
अध्यक्षता, अध्यक्षता है ना भाई। 10वां नंबर का हमारा कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यक्षता। तो 11 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। सार्क संगठन, सार्क संगठन के कितने देश सदस्य, सार्क संगठन के कितने सदस्य देश हैं, यानी 10, 9, 58 या 5। तो हमारा जो सही हो जाएगा हमारा 11 नंबर का, हमारा 11 नंबर का तीसरा है ना। टोटल कितने, 58 देश, टोटल कितने हैं, 58 देश है ना भाई। इसमें देखेंगे सार्क में कौन कौन है हमारा। पहला देखेंगे 1985 में, 1985 में देखेंगे हम। 1985 में देखते हैं हम, जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान। उसके बाद और जैसे श्रीलंका के संस्थान सदस्य के किए के जाने वाले हैं ना भाई। अप्रैल में देखा जाए तो 2007 में आप यानी अफगानिस्तान सार्क में 8वें सदस्य है ना देश के रूप में शामिल किया गया था। सॉरी, यहाँ पे 8 है, 58 नहीं है, सॉरी मिस्टेक हुआ भाई। ये 5 नहीं भाई है ना भाई, ये यहाँ पे 5 नहीं, सॉरी मिस्टेक हुआ, 8 है ना भाई, मिस्टेक हुई थी, सॉरी उसके लिए भाई, सॉरी। 8 सदस्य है ना, जिसको बोलते हैं अभी 9वां जो है अफगानिस्तान सार्क के साथ में जुड़ गया है ना भाई, सार्क का तुम्हें। तो इसलिए घबराना नहीं भाई, थोड़ी थोड़ी हो जाती कभी कभी गलती सब लोग से, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ भाई। तो आगे बढ़ते हैं हम, चलो फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 12 नंबर देखेंगे, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल ही अवस्थाएं हैं, यानी पहला देखेंगे ठोस, तरल और गैस। दूसरा ऑप्शन है महासागरों की झील और नदियाँ। तीसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण, वाष्पत्व। चौथा ऑप्शन देखेंगे बारिश और ओलावृद्धि है ना भाई। तो हमारा 12 नंबर का जो सही हो जाएगा, हमारा कौन सा 12 नंबर सही होगा भाई। 12 नंबर का हमारा फर्स्ट ऑप्शन से ठोस, तरल और गैस, ठोस, तरल और गैस, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ठोस, तरल और गैस। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। किसका उपयोग पर्यावरण की प्रदूषित करने का योग्य देता है। पहला ऑप्शन देखेंगे पेपर कैरी बैग। दूसरा देखेंगे सूती कपड़े के थैले। तीसरा ऑप्शन नायलॉन कैरी बैग। चौथा देखेंगे जूट कैरी बैग। तो 13 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, यानी नायलॉन कैरी बैग। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा नायलॉन कैरी बैग है ना भाई। तो चौथा ऑप्शन 14 नंबर देखेंगे, इनमें से वो क्या क्या रक्त में मौजूद नहीं है, यानी इनमें से क्या क्या रक्त में मौजूद नहीं है। पहला ऑप्शन देखेंगे लाल रक्त कोशिकाएं। दूसरा देखेंगे श्वेत रक्त कोशिकाएं। चौथा ऑप्शन प्लेटलेट एवं और प्लाज्मा उपयुक्त सभी, यानी क्या बोला है क्वेश्चन में, इनमें से वाक्य यानी क्या क्या रक्त में मौजूद है। तो देखा जाए तो सब है, लाल रक्त, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट है ना भाई, और प्लाज्मा। तो इसमें हमारा कौन सा सब सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे है ना भाई। तो 14 नंबर में तो देखा जाए तो हमारा जो है इसमें कैसे देखो, हमारा आप लोग बता रहा हूँ, मात्रा के अनुसार देखा जाए तो लाल रक्त कोशिकाएं पूरे रक्त का लगभग 45%, प्लाज्मा लगभग यानी 45.3, और श्वेत कोशिका है ना लिकोसाइड और प्लेटलेट सहित लगभग 0.7% होता है ना भाई। तो चलो आगे देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम। 15 नंबर को जो क्वेश्चन हमारा सीसी शब्द यानी सीली शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी सीली शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ, यानी गोल्फ, क्रिकेट यानी शतरंज यानी मुक्केबाजी। तो किसके साथ हो जाएगा हमारा 15 नंबर का। तो 15 नंबर जो सही हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा क्रिकेट है ना भाई, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा क्रिकेट के माध्यम है ना भाई। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। टाइफाइड होने का शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी फेफड़े, आंत, जिगर, आमाशय। तो 16 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा आंत है ना भाई, आंत है ना भाई, दूसरा सही होगा आंत। यानी टाइफाइड बुखार में जीवाणु संक्रमण के जो पूरे शरीर में फैल जाते हैं, यानी फैल सकते हैं, जैसे कई अंगों में प्रभावित कर सकते हैं, जैसे यह आंत के रक्त स्रोत और श्वेत के साथ रक्त और आंतों के प्रभावित करता है, जैसे इसमें अंत में रक्त स्रोत को कहा जाता है, यानी कह सकते हैं। तो चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, यानी
रिकेट है ना, रिकेट मुख्य रूप से बच्चों में होने वाली बीमारी है जो हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। यह कारण होता है कि कमी से विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन उपयुक्त सब्जी। तो भाई इसमें 17 नंबर कौन सा सही है? 17 नंबर का देखा जाए तो फर्स्ट विटामिन डी है ना, विटामिन डी की कमी से होती है। जैसे रिएक्टिव विटामिन डी कैल्शियम या फास्फोरस की कमी के कारण होता है। जैसे यह एक ऐसी स्थिति है जो बच्चों को हड्डियों को विकास को प्रभावित करती है। इस हड्डियों यानी हड्डियाँ नरम और कमज़ोर हो जाती है जिससे हड्डियों की विकृति आ सकती है ना भाई। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 18 नंबर जो क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में अधिक से अधिक देरी कर सकती है। 1 महीने, 14 दिन, 7 दिन, 60 दिन। तो 18 नंबर जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे है ना भाई। दूसरा ऑप्शन 14 दिन है ना भाई, 14 दिन दूसरा ऑप्शन सही होगा, 14 दिन। चलो 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 19 नंबर, बहुफलसी का संदर्भित करता है। बहुफलसी का संदर्भित करता है। पहला गेहूं और चावल की खेती। दूसरा देखेंगे वैकल्पिक पंक्तियों में 2 से 2 फसलों की खेती। तीसरा देखेंगे प्रत्येक वर्ष में ही खेत में एक ही अधिक फसल की खेती करना। चौथा ऑप्शन देखेंगे हम एक ही खेत में फसलों की खेती को जानवरों को पालना है ना भाई। तो हमारा 19 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? 19 नंबर का हमारा जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष में एक ही खेती में एक ही अधिक फसल को खेती करना है ना भाई। उसे क्या बहुफसली पसंद यानी संदर्भी कहते हैं। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन? यानी सुरेंद्र नाथी या श्री राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर। तो 20 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा दूसरा राजगोपालचारी है ना, सी राजगोपालचारी है ना भाई। तो हमारा जीएस का क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। जिन लोग वीडियो को लाइक नहीं, लाइक कर दो भाई, प्लीज़ लाइक करके जाओ, ऐसे मत जाओ भाई। चलो ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। गुड बाय दोस्तों।